अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर अतीक अनवर चौधरी। ब्रोंचिएक्टाइटिस वजूहात में से एक वजह ब्रोंचाइटिस है। इसमें भी सांस ना लेने की प्रॉब्लम होती है, चूँकि हमारी जो ब्रोंचिकल ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। सिस्टिक फिब्रोसिस भी है जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, विरासती तौर पे ये मर्ज़ पेशेंट के अंदर आती है। COPD कहते हैं। COPD का मीनिंग है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। एयर सैक्स होते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इस मर्ज़ में हमारा एक या दोनों लंग्स मुतासर हो सकते हैं। अस्थमा में भी सांस ना लेने की वजूहात यही होती है, जो हमारी ऑक्सीजन को लेके जाने वाली और बाहर निकालने वाली ट्यूब्स होती हैं। मैग्नीशियम एसिटिक में सांस ना लेने के साथ पेशेंट में गले में खराश भी होती है, खांसी भी आती है और सर्दी की वजह से, सर्द हवा की वजह से सांस की दुश्वारी की अलामात बढ़ जाती हैं। और इसकी एक अहम अलामत ये है कि पेशेंट लेटने से अपने आप को बेहतर महसूस करता है। अपनी सांस की प्रॉब्लम में जो उसे ठीक नहीं आ रहा होता, कदरे बेहतर महसूस करता है। स्टेनियम आयोडाइडियम में भी ब्रोंचाइटिस होता है। पुराना ब्रोंचाइटिस, क्रोनिक ब्रोंचाइटिस जो होता है, उसमें ये बेहतरीन काम करती है। इसकी अहम अलामत में से एक अलामत ये भी है, स्टेनियम आयोडाइडियम में पेशेंट की अलामात में शिद्दत शाम से रात आधे तक ज़्यादा होती है। ऐसी अलामात में इसका इस्तेमाल करवाना ज़्यादा अच्छा होता है। मेरी कोशिश है मैं आपके साथ अहम अलामात शेयर करूं, मेडिसिन को अब आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हमारी एक और मेडिसिन है कार्बो एनिमल्स में भी ब्रोंकाइटिस और शदीद खांसी और सांस का ना आना पाया जाता है। इसमें खांसी और सांस की दुश्वारी के साथ छींकों का होना भी शामिल होता है। स्नेजिंग ज़्यादा होगी इसमें और ठंडक से भी एग्रीवेट करेगा पेशेंट इसका। ऐसी अलामत में इसका इस्तेमाल भी अच्छा होता है। हमारी अगली मेडिसिन लोबीलिया के अंदर हमारे वो क्रोनिक एम्फीजिया होगा, जिसकी वजह से लंग्स की जो कंडीशन होती है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है और पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की बीमारी लाहक होती है। क्योंकि इसमें भी हमारे जो लंग्स के हैं वो इन्फ्लेमेटेड हो जाते हैं। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से मरीज़ को काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। इसमें लोबीलिया में हमारा एपिगैस्ट्रियम यानी कि मैदा भी शामिल होता है। इसकी अलामात भी होती हैं। इसमें भी पेशेंट को पल्पिटेशन या नोज़िया या वोमिटिंग भी आती है। ये इसकी अहम अलामात में से। बलगम की खड़खड़ाहट क्योंकि ज़्यादा होती है और सीना का जकड़न होती है, चेस्ट इन्फेक्शन होने की वजह से चेस्ट से सांस लेते हुए खड़खड़ाहट की, बलगम की खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है। तो ऐसी कंडीशन में एंटीमोनियम टार्ट अच्छा रिजल्ट देती है, अच्छा काम करती है। ऐसी अलामात में हम एंटीमोनियम टार्ट को इस्तेमाल करवा सकते हैं। कार्बोवेज में मरीज़ की सांस का मुश्किल के आने के साथ साथ एक अहम अलामत ये होती है, पेशेंट खुली हवा में जाना चाहता है, ऑक्सीजन की ज़्यादा मिकदार चाहता है, ऑक्सीजन का ज़्यादा लेना चाहता है।
इसी वजह से वो अपने कमरे की खिड़कियाँ खोल देगा या खुली हवा में जाएगा जहाँ पे उसे ऑक्सीजन की मिकदार, हवा की मिकदार ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ये कार्बोवेज की बहुत ही एक अहम अलामत है जिसके ऊपर हम कार्बोवेज को इस्तेमाल करवा सकते हैं। हमारी एक और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है डिजिटेलिस। डिजिटेलिस के अंदर सांस की तकलीफ़ के साथ दिल की अलामात लाजमन होगी। इसमें पल्पिटेशन होगा, पल्स की जो अलामात हैं, इसके अंदर पल्स जो होगी अप एंड डाउन होगी, या तो बहुत मध्यम होगी या बहुत फास्ट होगी। अक्सर मरीज़ आपको कंप्लेन करते नज़र आते हैं जी मुझे सांस के साथ ऐसे लगता है जैसे मेरे दिल को कुछ हो रहा है, या दिल बंद हो जाएगा, या दिल में दर्द फील हो रहा है। तो इसमें डिजिटेलिस भी अच्छा काम करती है। इंडिकेशन है डिजिटेलिस में हार्ट के साथ लीवर का भी मुतासर होना पाया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम डिजिटेलिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हमारी एक और मेडिसिन अमोनिया कार्ब है। अमोनिया कार्ब में पेशेंट का सांस फूलना भी पाया जाता है। एक तो से शॉर्टनेस की बीमारी होती है, सांस का मुश्किल से आना, कम आना, लेकिन अमोनिया कार्ब के अंदर मरीज़ जब पैदल चलता है तो उसमें उसका सांस ज़्यादा फूलता है कि वो पैदल नहीं चल पाता। खुली हवा में ख़ुद को बेहतर महसूस करता है, सीने में भारीपन महसूस करता है। ऐसी कंडीशन में अमोनियम कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। हमारी एक और मेडिसिन है काली कार्ब। इसकी अहम अलामात में सबसे अहम अलामत ये है कि मरीज़ सांस लेने की तकलीफ़ के साथ सीने में सुइयों चुभने का एहसास महसूस करता है। मरीज़ जैसे जैसे सांस लेने की कोशिश करता है उसे सीने में सुइयां चुभती महसूस होती हैं। ये अमोनिया कार्ब की एक अहम अलामत है, या ऐसे लगता है जैसे या कुछ सुइयां चुभो रहा हो सीने में, चेस्ट में या लंग्स वाले एरिया में। ये काली कार्ब की एक अहम अलामत है जिस पे हम मेडिसिन को इस्तेमाल करवा सकते हैं। और सांस या खांसी का अटैक सुबह 3 बजे शदीद होता है काली कार्ब में। ये भी एक इसकी हमारी एक और मेडिसिन स्टेनियम मेट, जो कि सांस की ब्रोंचाइटिस बीमारी में अच्छा काम करती है। इस हवाले से एक तो पेशेंट को सांस पर मुश्किल आता है, दूसरा इसका जायका मीठा होता है, और पेशेंट गहरी सांस लेना चाहता है। इसके अंदर भी लंबी और गहरी सांस लेना चाहता है। उसे ऐसे लगता है जैसे कि उसे सांस ठीक से नहीं आ रहा। ये स्टेनियम मेट की अहम अलामात में से अहम अलामत। ब्रोंचिएक्टाइटिस एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें पेशेंट काफ़ी ज़्यादा अपने आप को तकलीफ़ में महसूस करता है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सकें। इन मेडिसिन का इस्तेमाल पोटेंसी के हवाले से सिलेक्शन एक तजर्बाकार क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर की ज़ेरे निगरानी किया जाता है। डिपेंड ऑन कंडीशन 3x पोटेंसी से लेके 1m तक भी इसे इस्तेमाल किया जाता है इन अदवायात को। मज़ीद आप अपना मशवरे के हवाले से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। यहाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे राय का इजहार कर सकते हैं।